Portugal continue their protests led by Cristiano. अब अगर इस मैच की इंपॉर्टेंस की बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस समर ट्रांसफर विंडो में जिस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर मार्केट में एक्टिविटी रही है, आई थिंक ऑप्टिमिज्म इज़ द राइट वर्ड टू डिफाइन कि इस समय हर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन क्या फील कर रहा होगा, और वो भी तब जब हमें पता है कि रिसेंटली उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। सो आई थिंक आज का मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये भी चीज़ दिखाना वाला था कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और कहीं ना कहीं आज इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसअपॉइंट किया है। अब सबसे पहले यार इस मैच के हम कुछ की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस मैच को एज अ होल हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जिस प्लेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है राफेल वरान। ऑब्वियसली यार राफेल वरान का आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के करियर का उनका डेब्यू था, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट और हाइप उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा थी, एंड आई थिंक ही प्लेड इट एट दैट लेवल। कहीं ना कहीं इस पूरे मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली इस पूरे मैच में ऑन द बैक फुट थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं जब आपका जो सिस्टम होता है वो 2 सेंटर बैक सिस्टम होता है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सेंटर बैक्स बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं। लेकिन से कि वरान ने आज के मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इरिस्पेक्टिव की एक तो डिसिप्लिन के साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छे इंटरसेप्शंस किए हैं, काफ़ी अच्छे स्लाइडिंग टैकल्स किए हैं, और जिस हिसाब से आज के मैच में वुल्व्स का फॉरवर्ड अटैक जिस तरीके से रैम्पेंट और एग्रेसिव था, आई थिंक राफेल वरान का जो पहला मैच था वो ईजी तो नहीं था, लेकिन ही डिड अ प्रीटी गुड जॉब। इसके बाद अगर दूसरे प्लेयर की बात करें जो कि मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में बेस्ट प्लेयर था, वो था उनका गोलकीपर डेविड डे है। अब कहीं ना कहीं इस मैच में ना पहले हाफ में और सेकंड हाफ में मेरे हिसाब से वुल्वरहैम्पटन आराम से 1 या 2 गोल मार सकता था दोनों हाफ में, लेकिन अगर वो किसी की वजह से रुका हुआ था तो वो उसका आप कह सकते हो कि वो डेविड दे की वजह से रुका हुआ था। एंड आई थिंक आज के मैच में एक बार फिर से डेविड दे ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो बड़े गेम्स में और की गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड के नंबर 1 गोलकीपर होने वाले हैं, अहेड ऑफ डीन एंडरसन एंड टॉम हीटन। इसी के साथ अगर हम तीसरे प्लेयर की बात करें तो जो कि मेरे हिसाब से दोनों ही टीम के कंबाइंड और आज के पिच पे बेस्ट प्लेयर था, वो है आडामा ट्राओरे। अब यार आडामा ट्राओरे ने एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस को बुली किया है, और एक तरीके से हमारी आज की वीडियो में हम जिस मेन पॉइंट पे बात करेंगे वो कहीं ना कहीं आज आडामा ट्राओरे ने खुद एक्सपोज किया है। अब आडामा ट्राओरे की जो पेस और जो उनका एक तरीके से कहते हैं बॉडी, वो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरे ही मैच में उससे डील नहीं कर पाई, चाहे हम उसको विंग्स पे उनको एक्सपोज करते हुए देखें, चाहे उनको हम CDM की रोल को एक्सपोज करते हुए देखें। आडामा ट्राओरे वॉज क्लास टुडे, और एक चीज़ थी, अगर आडामा ट्राओरे के पास वो एंड प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, तो आई थिंक आडामा ट्राओरे इज डेफिनेटली वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग। लेकिन सबसे पहले अब बात करते हैं कलेक्टिव रिव्यू की। अब सीन यही है कि अगर हम पिछला मैच देखें साउथहैम्पटन के अगेंस्ट का, तो आई थिंक वहाँ भी डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल पोग्बा की परफॉर्मेंस थी वो सबसे ज़्यादा उभर के आई थी, और ऐसे में कह सकते हैं कि इस पूरी यूनाइटेड की जो डल परफॉर्मेंस थी उसमें पॉल पोग्बा एक ब्राइट स्पार्क था। लेकिन कहीं ना कहीं ओले गुनार सोल्शायर ने फिर एक बड़ी गलती कर दी और वही पॉल पोग्बा को फ्रीडम नहीं दी, और ऐसे में जब आपके फुल बैक के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो फुल बैक से विंग बैक्स भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि विंगर्स भी बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है वो 2 सेंटर बैक्स पे आता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस टीम की मिडफील्ड और केमिस्ट्री में जो CDM का रोल है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे में वो आप कह सकते हो कि वो 2 सेंटर बैक के आगे की वॉल भी बन सकता है, या फिर वो उस 2 सेंटर बैक की जो लाइन होती है उसको 3 एट द सेंटर बैक में ही बदल सकता है। और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं काम था फ्रेड का, जिसने वो मैच देखा होगा वो समझ गया होगा कि इस मैच में फ्रेड 10 में से 8 बार एक्सपोज हुआ था। एंड आई थिंक फ्रेड, अब काफ़ी टाइम से यार डिस्कशन चल रहा है कि फ्रेड इस फ्रेड की पोजीशन पे फ्रेड को अब यूनाइटेड को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या वो जो स्कॉट मैकटोमिने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आई डोंट नो, वो तो जैसी वो इंजरी से वापस आएंगे हमें सब पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक इस पोजीशन को कहीं ना कहीं यूनाइटेड के प्ले स्टाइल के पर्सपेक्टिव से उनको इस पोजीशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर मैं आज के मैच की बात भी करें तो कहीं ना कहीं पोग्बा डिफेंस में भी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया और अटैक में भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहे थे। हाँ, 1-2 बार हमें लगा था कि जो वो मैजिकल टच होता है उनका मैजिकल पास, जहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस को उन्होंने थ्रू बॉल दिया, हमें लगा कि थोड़ा बहुत था, लेकिन दिस वाज ऑल। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के मैच में ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एरर था ओले गुनार सोल्शायर से। अब इसी के साथ अगर इस मैच को जो इतने लंबे टाइम तक हमने देखा कि अराउंड 70th या 75th मिनट तक ये जो स्कोर लाइन थी वो 0-0 थी, उसके पीछे का रीज़न ये था कि उसके पीछे के अगर 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि डेविड दे के जो मैजिकल सेव्स थे वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यूनाइटेड को इस गेम में बना के रख रही थी, अदरवाइज यूनाइटेड सिर्फ एक धागे के सहारे लटक रखी थी इस पूरे मैच में। साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ बात करें तो
जो वुल्व्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंड प्रोडक्ट था ना वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था। हमने देखा कि एडम ट्राओरे और ट्रिंकाओ की जो केमिस्ट्री थी वो बिल्कुल ही बैम्बूजल कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस को, बट अगेन वो फाइनल जो वो एंड प्रोडक्ट होता है वो वुल्व्स के पास नहीं था और इसलिए कहीं ना कहीं वो गोल नहीं मार पाए। हालांकि जिन इंसिडेंट पे उनके पास एंड प्रोडक्ट एक्चुअली में आता है और वो एक अच्छा खासा शूट लेते हैं, तो मैंने जैसा बताया डेविड दे गिया का मैजिकल सेव आ जाता था। तो जिस हिसाब से गेम चल रहा था ना, हमें पता चल गया था कि इस गेम का माइंडसेट ऐसा है कि ये गेम ना जो डिसाइड होगा वो एक वन मैजिकल मोमेंट पे डिसाइड होने वाला है, यानी कि एक गोल आएगा और दोनों टीम में से कभी भी जिसने भी वो मार दिया वो ये गेम जीतने वाला है, और वो आता है मेसन ग्रीनवुड से। और एक बार फिर से यार मेसन ग्रीनवुड ने वो करके दिखाया जो पिछले काफ़ी हफ्तों से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कर रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने पिछले 11 प्रीमियर लीग के गेम्स में 9 गोल्स मारे हैं। एंड आई थिंक दिस शोज वाई मेसन ग्रीनवुड इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अगेन इवन दो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं, एंड लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो कन्विंसिंग नहीं थी, फार फ्रॉम कन्विंसिंग थी। और ऐसे में जो मैंने शुरू में वर्ड यूज़ किया था ऑप्टिमिज्म, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा होगा। और ओले गुनार सोल्शायर में फिर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन खड़े होंगे, क्या वो एक्चुअली में टैक्टिकल एरर करने के चक्कर में या टैक्टिकल मास्टर क्लास करने के चक्कर में वो एक बहुत बड़ा एरर ना कर बैठें। एंड आई थिंक आज के रोल में कहीं ना कहीं जो CDM वाला मुद्दा था वो, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, एडम ट्राओरे और ट्रिंकाओ ने बहुत ही अच्छे से एक्सपोज करा। एंड आई थिंक फ्रेड इज़ नॉट प्लेइंग अप टू द लेवल जिस लेवल पे वो खेलना चाहिए, या फिर अगर हम टाइटल के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर अगर हम चैंपियंस लीग में आगे तक जाने वाले हैं, तो आई थिंक हमें CDM को बहुत जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा।